हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर 37 साइज का हाफ चोली कट ब्लाउज का कटिंग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से इस ब्लाउज को बना सकते हैं। तो ये मैंने ब्लाउज का अस्तर लिया है और सबसे पहले मैंने 14 इंची पर लंबाई का निशान लगाई है और 1 इंची मार्जिन के लिए मैंने रखा है। और यहाँ मैंने शोल्डर का निशान लगाया है 5.5 और 5.5 के बाद मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 6 इंची। यह मैंने निशान लगा लिए हैं और इन निशान को मैं आगे बढ़ा लूँगी और आर्म होल के निशान को मिला लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से मैं चेस्ट का निशान लगा लूँगी। तो चेस्ट मेरा 37 है तो उसका चौथा हिस्सा 9.25 होता है। 9.25 पर मैंने निशान लगाया, आधा इंच मार्जिन लूजिंग रखा है और 2 इंची मैंने मार्जिन रखी है। कमर हमारा 33 है तो उसका चौथा हिस्सा 8.25 पर मैंने निशान लगाया, हाफ इंच लूजिंग और 2 इंची मैंने मार्जिन का निशान लगाया है। और इस तरह से मैं इन लाइन को मिला लूँगी। फ्रेंड्स, ये हमारे उंगली में जो पट्टी बंधी हुई है, ये मिक्सी का ढक्कन ऊपर उड़ गया था और मेरा हाथ मिक्सी में चला गया था, जिससे बहुत ज़्यादा हाथ कट गया। आर्म होल के पास कोने से 1 इंची आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे और जितना आर्म होल मैंने लिया है उसके आधे पर मैं निशान लगा रही हूँ। तो 3 पर मैंने निशान लगाया है और सबको मिलाते हुए आर्म होल का निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंची पर रख रही हूँ और लंबाई हमारा बैक नेक का लंबाई 9 इंची है तो मैंने 9 इंची पर निशान लगा लिए हैं। और नीचे जहाँ गले की लंबाई ली है वहाँ भी मैं 2.5 इंची पर निशान लगाऊंगी और दोनों को मिला लूँगी इस तरह से। ये शोल्डर मैंने गले के साइड थोड़ा डाउन रखा है क्योंकि ये गला बड़ा हो जाएगा। इसमें मैं मटके गले का निशान बना रही हूँ। तो ये मैंने अब काट लिया है इसे। ये हमारा बैक का पार्ट बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, यहाँ मैं शोल्डर का भी कट कर लेती हूँ। पीछे के पार्ट में जहाँ मुझे प्लेट डालना है वहाँ मैं 4 इंची का निशान लगाऊंगी। इस तरह से मोड़ लिया मैंने 4 इंची पर और इसे मैं कट कर लिए, जिससे दोनों साइड हमारा एक समान निशान आ जाएगा। अब यहाँ मैं 4.5 या 5 इंची लंबा एक निशान लगा लेंगे और एक लाइन पार लेंगे बीच में और नीचे से हाफ इंची चौड़ा करते हुए उस लाइन को मैं मिला दूँगी। दोनों साइड से मैं हाफ इंची करके बढ़ा दिए हैं, जो प्लेट डालने में सुविधा होगा मुझे। और यहाँ से मैं अब 11 इंची पर मैंने निशान लगाया है और इसे मैं मोड़ लूँगी अब इस तरह से। अब इसी पार्ट से हमारा आगे का चोली का पार्ट बनेगा। तो ये देखिए, इस कपड़े को मैंने यहाँ पर ऐसे रखा है, जहाँ पर ये स्ट्रेच हो रहा है कपड़े का वहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़ा रखा है, जिससे हमारा चोली कभी भी टाइट नहीं होगा। चाहे किसी भी तरह से छोटा या बड़ा हो जाए तो भी ये टाइट नहीं होगा। ब्लाउज से 1.5 इंची बाहर एक निशान लगाया है उसके सीध में और आगे का गला मैंने निशान लगाया है 6.5 इंची की लंबाई पर। अब ब्लाउज के चारों साइड निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज के बराबर ही चारों साइड निशान लगा लिए हैं। बैक पार्ट वाला ब्लाउज यहाँ से हटा लेंगे। तो अब देखिए, जहाँ से मैं 1.5 इंची निशान लगाए थे बाहर, वहाँ से मैं 1 इंची ऊपर निशान लगा लिए और गला के पास 2 पॉइंट बाहर निशान लगाया है, या आप कह सकते हैं 1/4 इंची मैंने बाहर निशान लगाया है और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ मैंने 2 इंची का मार्जिन जो रखा था उसे मैं निशान लगा के इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा लूँगी और उसे मिला देंगे। ये मार्जिन का पार्ट था। यहाँ से 2 इंची और एक निशान लगाएंगे, जहाँ से हमारा चोली का शेप जाएगा। और ये
इस निशान से ये पूरे जहाँ तक मैंने 1.5 इंची बढ़ाया है वहाँ तक का आधे का निशान लगा लेंगे और वहाँ से 1 इंची नीचे निशान लगाने हैं। तो ये मैंने 1 इंची नीचे निशान लगा लिया। अब इस सभी को मिला लेंगे गोलाई देते हुए। इस तरह से मैंने यहाँ मिला लिए हैं। यहाँ मैं गले का 2.5 इंची चौड़ाई निशान लगा रही हूँ और यहाँ भी मैंने 2.5 इंची चौड़ाई निशान लगा के स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। उसके बाद मुझे जो भी डिज़ाइन बनाना होगा तो यहाँ बना लेंगे। तो ये 6.5 है और ये 2.5 इंची। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका नाप। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई मैंने 11 इंची रखी है और यहाँ मैंने 2 इंची का मार्जिन छोड़ा है। यहाँ से यहाँ तक 2 इंची फिर से निशान लगाया है मैंने। 1.5 इंची बाहर जो निशान लगाए थे वहाँ से इस निशान तक का आधे पर मैंने निशान लगाया है। यहाँ मैंने 1.5 इंची निशान लगाई है और यहाँ से 1 इंची ऊपर, यहाँ बीच में जो निशान लगाए थे वहाँ से भी 1 इंची नीचे निशान लगाते हुए इस गोलाई को मैंने मिला दिए हैं। अब गले की चौड़ाई 2.5 इंची है और गले की लंबाई 6.5। यहाँ आप गले का डिज़ाइन बना लेंगे। तो जितनी भी गले की लंबाई है उसका आधा पर मैंने निशान लगाया है। तो ये 3.25 आ रहा है, आप 4 इंची भी लगा सकते हैं। तो और यहाँ से 1 इंची बाहर मैंने निशान लगाया और इस निशान को मैं मिला दूँगी नीचे का जो मैंने 1/4 इंची बाहर लिए थे वहाँ से 1 इंची बाहर तक का निशान में मैं इसे मिला दिया और यहाँ से ऊपर गले के निशान तक मैं मिला दूँगी। यहाँ थोड़ा सा मैं 1/4 इंची तिरछा मैंने निशान लगाया है जिससे कि पहनने पर लूज नहीं होता है। और ये मैंने आधा इंची अंदर निशान लगा के आर्म होल के पास मैंने आगे का शेप का निशान लगा लिया। अब मैं इसे काट लूँगी। फ्रेंड्स, इस मेथड से आप 38 साइज़ तक का ब्लाउज बना सकते हैं। बहुत ही फिटिंग और अच्छी आती है इसकी और बड़ी आसानी से बन जाती है। तो ये हमारा कट गया। ये बीच का निशान जो है उसे मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और यहाँ मैं टक लगाने के लिए निशान लगा लूँगी। पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ और यहाँ से 1.5 इंची अंदर और 2 इंची या 2.25 इंची ऊपर आप निशान लगा सकते हैं। मैंने 2 इंची निशान लगाया है और इसे मैंने ऐसे मिला दिए हैं। अब गले की साइड में जो है बटन पट्टी वाले जो निशान लगा हुआ उसके मैं आधे पर निशान लगाती हूँ और यहाँ से 3 इंची लंबा मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा लिए हैं और 1/4 इंची दोनों साइड से छोड़ेंगे। जो मैंने निशान लगाया है उसके एक साइड 1/4 इंची, दूसरे साइड भी 1/4 इंची निशान लगा के उसे मैं स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी और उसी को अब मैं गोलाई का निशान दूँगी जो निशान हमने लगाया है। यहाँ भी मैं एक कट लगा लेती हूँ जिससे दोनों पार्ट में बराबर से टक आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक छोटा सा 2 निशान को मिलाते हुए हम लोग एक छोटा सा गोलाकार निशान बना लेंगे और इसी गोलाई से मिलता हुआ हम लोग मोंढा का जो है वहाँ से भी एक टक लगाने के लिए मैं निशान लगा लेती हूँ और यहाँ भी मैंने 1/4 इंची दोनों साइड से बढ़ाया है। मतलब पूरा आधा इंची का मैंने सिलाई करके इसमें प्लेट डालूँगी। ये देखिए, ये हमारा 3 प्लेट इसमें आएगा। इसी में आप चौथा प्लेट भी लगा सकते हैं पर मैं 3 प्लेट का ही बना रही हूँ। ये आगे के पार्ट का कटिंग भी हो गया। अब मैं इसमें आगे के पार्ट में लगाने वाली पट्टी को भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने जो पीछे वाले पार्ट में 11 इंची लेने के बाद जो मैंने मोड़ा था उसी का मैं नाप से मैं पट्टी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने कोर पर पहले निकाल लेंगे उसे काट के। तो इस तरह से मैंने
पट्टी रख लिए हैं और जितनी भी लंबाई इसकी है वहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ। मैंने 1/4 इंची ज़्यादा नीचे रखा है लंबाई में, वो सिलाई मार्जिन के लिए, और ये मैंने निशान लगा लिए। अब इसे हटा लेंगे और इसे लाइन पार लेंगे इसमें। अब यहाँ से मैं जो निशान लगाया है उसमें से 1 इंची ऊपर मैं निशान लगाऊंगी और इसे हम मिला लेंगे तिरछा। इस मेथड से आप 32 से 38 साइज़ तक का ब्लाउज बना सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी गोलाई देते हुए ऊपर निशान लगा लेंगे और इस गोलाई के नाप से ही मैं इसे काट लूँगी। ये आगे के पार्ट में लगेगा, तो ये भी हमारा कट गया। ये देखिए, अगर इसमें आगे का पार्ट को इस तरह से बैठाएंगे और यहाँ प्लेट लगाएंगे तो ये एकदम फिट आएगा। फ्रेंड्स, इसका दूसरा पार्ट भी सिलाई का मैं ला रही हूँ, आप इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अब मुझे बाहर निकालना है, तो इस तरह का कपड़ा भी बचा हुआ है हमारा, तो इधर से अगर हम निकालेंगे तो ये कपड़ा आड़ा हो जाएगा, तो मैं इधर से नहीं निकालूंगी और मैं इधर से निकाल रही हूँ। तो यहाँ से मैंने पहले बाह की लंबाई ले ली है, तो 11 इंची हमारे बाह का लंबाई है। मैंने 1/4 इंची नीचे छोड़ा है और इसे मैं स्ट्रेट लाइन पार लिया और यहाँ से अब मैं 8 इंची चौड़ाई निशान लगा लूँगी और इसे इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ देखिए 11 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ 8 इंची है और यहाँ से मैं 3 इंची नीचे निशान लगा रही हूँ और यहाँ भी मैंने 3 इंची निशान लगाया है और इस 3 इंची से मिलाते हुए मैंने बाह का शेप बना लिया है। इस तरह से मोहरी का नाप 11.5 है, तो यहाँ मैं 5.25 पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंची मैंने मार्जिन रखा है। अब इस लाइन को मिला दूंगी यहाँ और इसे काट लूँगी निशान पर। ये मैंने काट लिया है। अब बाह को आगे का शेप का निशान लगा रही हूँ जो आधा इंची अंदर है और 2 पार्ट को उठा करके मैं आगे का शेप काट लेंगे। ये हमारा आगे का शेप भी कट गया। अब पीछे वाले पार्ट को लेकर के मैं इसे जो सिलाई का मार्जिन रखा था जहाँ मैंने कट लगाया है वहाँ से इसे नाप करके इस तरह से 1/4 इंची ऊपर रख लेंगे जो सिलाई में जाएगा और ये निशान लगा लेंगे, जिससे हम बाह की सिलाई जब करेंगे तो एकदम बराबर बैठ जाएगा ये। और ये मैंने मार्जिन पर निशान लगा दिए और इसी पर मुझे सिलाई करनी है। ये हमारे सारे पार्ट्स के कटिंग हो गए हैं और ये गला मैं बैक का नहीं काटूंगी अभी, क्योंकि मुझे बकरम पर काटना है, तो मैं इसे बाद में काटूंगी। ये कपड़ा हमारा साड़ी का है और मैं इस पर बॉर्डर के ऊपर पहले बाह काट लेती हूँ। बाकी का पार्ट भी इसके ऊपर रख करके मैं निशान लगा लूँगी और उसके बाद मैं काट लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े को रखा है। उरेब में मैंने चोली को भी रखा है। मैंने चोली अस्तर वाले कपड़े में भी उरेब काटा था और इसमें भी मैंने उरेब रखा है, जिससे हमारा चोली बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत परफेक्ट बनेगा। इसकी सिलाई वाली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें स्टेप बाय स्टेप सिलाई करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमारी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। अब मैं गले का पट्टी काट लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 10 इंची लंबा और 9 इंची चौड़ा एक बकरम लिया, पेस्टिंग बकरम लिया है और उसमें 2.5 इंची चौड़ा मैंने गले का निशान लगाया है और 9 इंची लंबा जो हमने गला का निशान लगा के काटा था वो 9 इंची लंबा मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं और स्ट्रेट लाइन पार के मैंने 2.5 इंची का निशान जो लगाया उस पर लाइन पार लेंगे और यहाँ से मैं
इसके आधे पर निशान लगाऊंगी, फिर इसके आधे पर निशान लगाऊंगी और फिर एक बार आधे पर निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारा 4 खाना बन गया है। और यहाँ मैंने 1/2 इंच बाहर निशान लगाया है और इसमें कुछ भी नहीं किया करना है वहाँ, और यहाँ सब आधा इंची अंदर निशान लगाना है। अब इस तरह से इसको मिलाते हुए 1/2 इंची से मिलाते हुए गोलाई का निशान लगाएंगे। और ये लाइन यहाँ से क्रॉस करके मैंने इसमें भी गोलाई अंदर से निशान लगाई है, अंदर से गोलाई दी है। यहाँ मैंने 2.5 लिया है गले की चौड़ाई, और यहाँ भी 2.5 चौड़ाई लेकर के और मैं इसमें 1 इंची का चौड़ा या 1.25 इंची चौड़ा ये मैंने निशान लगा रही हूँ। ये तो मैंने 1.25 इंची निशान लगाया है। आप चाहे तो चौड़ा रखना पसंद करते हो तो आप इसे 1 इंची भी रख सकते हैं। तो मैंने ये 1.25 इंची पर निशान लगा के इसे काट लिए हैं। ऊपर वाला निशान मैं नहीं काटूंगी क्योंकि गला फैलेगा नहीं और एकदम बराबर से बैठ जाएगा। इसे मैं कपड़े पर आयरन से चिपका लिए हैं और इसके आधा इंची बाहर कपड़ा को छोड़ते हुए मैंने काट लिए हैं। अब इसकी सिलाई मैं दूसरे में बताऊंगी, तो उसमें आप गला सिलाई करना देख लेंगे। फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका दूसरा पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।